सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। सुतह समेत नहाई न बोले विप्र गुरु ज्ञात। भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई रात। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि भर भामनी भय सुख मूल मनोहर जामनी। अंचई पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध विभूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाई और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सो पाई निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई और समहु समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहाँ के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कही न सकें सत्य सारद से सुवेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरनी भूमि नांग जिमि धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब ही सन्मानी कह मृदु बचन बुलाई रानी। वधु लड़कनी पर घर आई राखूं नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़का सिमत उनीद बसे शयन करावहु जाय। अस कहीं गे विश्राम गिरहे रामचरण चितुलाय। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, उन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाये जरत जनक मनि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फैन समाना कोमल कलत सुपेती नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फैन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपवहन वरे वरनि न जाहि स्वर्ग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुटि चारु चदोवा कहत न बनई जान जहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपों को सुंदर चदोवों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाय दीनी निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठा पौड़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैया पर सो गए। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनि भारी कह विदितात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। घोर निशाचर विकट भट समर गन ही नहीं काऊ। मारे सहित सहाय किमि खल मारीच स्वभाव। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी ईस अनेक करवरे टारी। मखर रखवारी कहे कर दुहि भाई गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरुजी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरित लगते पग धूरी कीरत रही भुवन भरपूरी।
कमठ पीठ पविकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोड़ा। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ा, तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याहे सब भाई। सकल अमानों से करम तुम्हारे, केवल कौशों के कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्यों की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा संपन्न किया है। आज सुफल जग जन्म हमारा, देखतात विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंज जन पारहि लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे तो जो दिन बीते हैं उन्हें ब्रह्मा गिनती में न लावे, हमारी आयु में शामिल ना करे। राम प्रतोषी मातु सब, काहे विनीत बरो बैन। और सुमरि शंभु गुण विप्र पदे, किए नींद वसुनैन। विनय भरी उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिवजी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों की वंदना कर नेत्रों को नींद के बस किया, अर्थात वे सो रहे हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।